हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में अपन सबसे पहला हमारा टॉपिक आप जहां से हम आपको चर्चा चालू कर रहे हैं वह होगा योजना आयोग। कौन सा होगा? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है योजना आयोग। ठीक है, अब बंद हो चुका है लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। इन्हीं में आती है पंचवर्षीय योजनाएं। और आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, एसएससी का, रेलवे का और कोई भी स्टेट एग्जाम जहां से आपसे सवाल पूछेगा। तो आइए सबसे पहले अपन चर्चा चालू करेंगे कहां से? सन 1944 से। सन 1944 था। देखो क्या हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था को सुनियोजित रूप से चलाने के लिए भारतीय अर्थशास्त्रियों का और व्यापारियों का एक समूह है एकत्रित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पढ़ना। चर्चा को अपने चालू करेंगे। सन 1944 भारतीय अर्थव्यवस्था को सुनियोजित रूप से चलाने के लिए भारतीय अर्थशास्त्री और व्यापारियों का एक समूह आयोजित हुआ। ठीक है, 1944 में जो ये समूह आयोजित हुआ ना, इसी को क्या कहा गया? इसी को कहा गया बॉम्बे प्लान। क्या कहा गया? बॉम्बे प्लान। तो बहुत बार ऐसे सवाल पूछता है, बॉम्बे प्लान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन दे देगा तो आपको क्या बताना है? भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और बॉम्बे प्लान कब आयोजित किया गया? सन 1944 में। तो अपने यहाँ से कितने सवाल हुए? 3 सवाल क्लियर करें। कौन कौन से? बॉम्बे प्लान क्या है ये बोला, बता दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित चलाने के लिए भारतीय अर्थशास्त्रियों और व्यापारियों का एक समूह गठन क्या कहलाया? बॉम्बे प्लान कहलाया। कब आयोजित किया गया? 1944 में आयोजित किया गया। यहां से थी चर्चा को चालू, अपन ने बेस बनाया इसका। ठीक है, आइए अब बात करेंगे। तो अपन चर्चा पूरी चर्चा काय पे रहेगी आज की हमारी? इस पर रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था को सुनियोजित रूप से कैसे चलाया जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुनियोजित रूप से कैसे चलाया जाए। आजादी तो हमें मिलने वाली थी लेकिन उसके बाद का संकट भी तो बहुत बड़ा था, देश भी इतना बड़ा था, पैसा कहां से आए, कमाएंगे कैसे, लगाएंगे कैसे। ठीक है, आइए सन था 1947। ठीक है, सन 1947। सन 1947 में एक समिति बनी। समिति को नाम लिखिए समिति का, आर्थिक नियोजन समिति। क्या थी? आर्थिक नियोजन समिति। आर्थिक नियोजन समिति। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। आर्थिक नियोजन समिति क्यों बनी थी? आर्थिक नियोजन समिति इसलिए बनी थी भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार चलाया जाए, किस प्रकार नहीं चलाया जाए, क्या हमारे पॉइंट होने चाहिए, क्या पॉइंट नहीं होने चाहिए। तो आर्थिक नियोजन समिति ने पॉइंट लिखिए 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 डेट याद रखना। देखो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? ये पढ़ा। ठीक है, यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? बॉम्बे प्लान सबसे पहली बात थी, बॉम्बे प्लान। ठीक है, बॉम्बे प्लान के बाद अपन आए सन 1947। एक समिति बनी, समिति का नाम क्या था? आर्थिक नियोजन समिति। अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। आर्थिक नियोजन समिति ने 15 मार्च 1950 को एक सुझाव दिया। सुझाव क्या था? सुझाव था योजना आयोग का। क्या था? योजना आयोग का गठन। सूचना सुझाव क्या था? योजना आयोग का गठन। तो सबसे पहले आपको गठन की रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। रूपरेखा तैयार हुई आपके दिमाग में? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ। क्या हुआ था? गठन। तो सबसे पहले अपना पॉइंट लिखेंगे, गठन का हुआ था 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। ठीक है, यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? आइए देखो, अब ये योजना आयोग हमारा बन गया। अब योजना आयोग क्या हुआ? योजना आयोग तो हमारा बन गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में यह भी बताया गया योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो वही इसके क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए। ठीक है, अध्यक्ष हो गए। लेकिन आपसे पूछता क्या है? अध्यक्ष नहीं है, पूछता आपसे क्या है? हमेशा उपाध्यक्ष है। क्या है आपसे? अध्यक्षता नहीं पूछता योजना आयोग की, क्या पूछता है? उपाध्यक्ष कौन थे? क्योंकि अध्यक्ष तो सबको पता रहता है, उपाध्यक्ष के बारे में आपसे पूछता है। उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा जी, इसके अध्यक्ष थे प्रथम योजना आयोग के।
ठीक है, बहुत बार एसएससी ने सवाल यही अटकाता है वो, और सब क्या करते हैं, जवाहरलाल नेहरू, टिक आंसर बिना पढ़े पढ़ते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष आप देखते ही नहीं है, आपको पढ़ना है अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है, यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए, योजना आयोग बन गया, लेकिन योजना आयोग तो बन गया, उसके बाद क्या हुआ, देखो डेटा करना था भारत सरकार को, क्या करना था कि आमदनी चेक करनी थी कि पैसा आए, पहले तो आमदनी होए, फिर हम उसको खर्च करें देश के विकास के लिए। तो देखो भारतीय अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित रूप से चलाना था उनको, तो उनको चलाने के लिए उन्होंने क्या करा, एक जो वो करा, गठन करा किसका, आयोग का। वह आयोग कौन सा था, योजना आयोग। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हुई। योजना आयोग के अंतर्गत उन्होंने क्या करा, पंचवर्षीय योजनाएं चलाई। क्या चलाई, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना उन्होंने क्या चलाई, पंचवर्षीय योजना। इसमें पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, देखो इसका हिंदी लिखिए, 5 वर्ष की आमदनी व खर्चों का हिसाब किताब। 5 वर्षों की आमदनी में खर्चों का हिसाब किताब किसमें था, पंचवर्षीय योजनाओं में था। तो भारत सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित रूप से चलाने के लिए क्या करा, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत करी। तो पंचवर्षीय योजना में क्या था, 5 वर्ष की आमदनी में खर्चों का हिसाब किताब रहता था। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, देखो अगर आप 1 साल के लिए चलाते कोई भी जैसे कार्यक्रम, तो 1 साल में क्या डाटा हमारे पास ऐड होता, कोई डाटा ऐड नहीं होता। हो सकता है कोई भुखमरी आ जाए, सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, तो क्या का वो तो डाटा सारा नष्ट हो जाए। तो इसके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड चाहिए, कम से कम 3 साल 5 साल। उस वक्त तो क्या होता है, डाटा इकट्ठा होता है, डाटा इकट्ठा होगा तो हम जानकारी निकाल पाएंगे सारा कि कितना पैसा आया कितना नहीं आया। तो 5 साल के लिए क्या चलाई, पंचवर्षीय योजना चलाई गई। अब योजना एक बंद हो चुका है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, इसका क्या नाम बदल दिया गया है, क्या है क्या नहीं है, वह सब आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आप अभी यहाँ से पढ़े, तो अब आता है पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1951 को। 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। तो आज का टॉपिक अपन यहीं रखेंगे। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, बॉम्बे प्लान पे पढ़ा, आर्थिक नियोजन समिति के बारे में पढ़ा, और पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग के बारे में पढ़ा। 4 पॉइंट आज अपन ने पढ़े, चारों आप अच्छी तरह रिवाइज करके आए। कल अपन पढ़ेंगे पहली पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल विद डिटेल, जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वह। ऐसे मिलते हैं, चैनल को प्यार दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।